हेलो दोस्तों। अब तक हमने कर्मयोग को समझा कि कर्म से कोई बच नहीं सकता और आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय में, जिसे कहा जाता है ज्ञान योग। ये अध्याय मनुष्य को कर्म से ऊपर उठाकर ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। ज्ञान योग की शुरुआत कैसे होती है? अध्याय 4 की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से कोई साधारण बात नहीं कहते, बल्कि एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि ये ज्ञान नया नहीं है, ये कोई आज का बनाया हुआ उपदेश नहीं है। ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया गया, सूर्य से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला। इस प्रकार ये ज्ञान राजाओं की परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला। लेकिन समय के साथ लोग बदल गए, उद्देश्य बदल गया, स्वार्थ आ गया और ये पवित्र ज्ञान लुप्त हो गया। आज फिर गीता क्यों कही जा रही है? अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने पिछले जन्मों को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। यहां श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य बताते हैं, 2 अवतार का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अवतार का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर केवल चमत्कार करने आता है। अवतार का अर्थ है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, सज्जनों की रक्षा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की पुनः स्थापना। 3 ईश्वर जन्म क्यों लेता है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, मैं जन्म लेकर भी जन्म से बंधा नहीं हूं, मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य कर्म करता है, फल की इच्छा करता है, इसलिए बंध जाता है। लेकिन ईश्वर कर्म करता है बिना इच्छा के, इसलिए मुक्त रहता है। यही ज्ञानियों की पहली शिक्षा है। 4 अवतार को समझना क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से समझ लेता है, वो फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। यहां समझना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मान लेना पर्याप्त नहीं, केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं। समझना यानी विचार करना, मनन करना, जीवन में उतारना। 5 लोग अलग अलग मार्ग क्यों चुनते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझे अलग अलग भाव से पूजते हैं और मैं उन्हें उसी भाव से फल देता हूं। कोई कर्म से जुड़ता है, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, आत्मा की शुद्धि, बंधन से मुक्ति। ज्ञान योग इन सब मार्गों को एक सूत्र में बांध देता है, 6 कर्म और ज्ञान का संबंध। यहां अर्जुन के मन में फिर संशय आता है, अगर ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों? श्री कृष्ण समझाते हैं, ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान के अंधा है। ज्ञान ये सिखाता है क्या करना है और क्यों करना है। कर्म उस ज्ञान को जीवन में उतारता है। 7 सच्चा ज्ञानी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है, राग और भय से दूर है, ज्ञान में स्थित है, कर्म करता हुआ भी शांत है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी वह नहीं जो केवल शास्त्र जानता है, बल्कि वह है जो जीवन को समझता है। 8 ज्ञान अग्नि की तरह है। श्री कृष्ण ज्ञान की तुलना अग्नि से करते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों के बंधन को भस्म कर देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थ ये है कर्म के बंधन समाप्त हो जाते हैं। 9 आज के जीवन में ज्ञान योग। आज मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन भ्रमित है, तनाव में है, भय में है। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल दिमाग में है, जीवन में नहीं। ज्ञान योग कहता है, जो समझो उसे जियो। अब हम ज्ञान योग के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्री कृष्ण कर्म का सबसे गूढ़ रहस्य खोलते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का विषय इतना जटिल क्यों है? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, कर्म का मार्ग बहुत गूढ़ है, क्योंकि बाहर से दिखने वाला कर्म और भीतर की भावना अक्सर अलग होती है। कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा कर्म करता दिखता है, लेकिन भीतर स्वार्थ भरा होता है, और कोई
बाहर से कठोर दिखता है, लेकिन भीतर करुणा होती है। इसलिए कर्म को समझना सिर्फ कार्य से नहीं, भाव से होता है। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? श्री कृष्ण 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक, कर्म, जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाए। 2, विकर्म, जो शास्त्र के विरुद्ध, स्वार्थ और अज्ञान से किया जाए। 3, अकर्म, जो कर्म करते हुए भी बंधन न बनाए। अकर्म सबसे कठिन है। अकर्म का अर्थ क्या है? अकर्म का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी न करना। अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी अहंकार और फल की आसक्ति न होना। जब व्यक्ति काम करता है लेकिन मैं और मेरा छोड़ देता है, तब वही कर्म अकर्म बन जाता है। कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे रहा जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता और स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वो कर्म में रहते हुए भी कर्म से मुक्त रहता है। ये समझ ज्ञानयोग की आत्मा है। सच्चा कर्मयोगी कौन है? सच्चा कर्मयोगी काम को बोझ नहीं मानता, सफलता में खूलता नहीं, असफलता में टूटता नहीं, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह जानता है, मैं माध्यम हूं, कर्ता परमात्मा है। ज्ञान से कर्म शुद्ध कैसे होता है? ज्ञान ये सिखाता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब कर्म ज्ञान से जुड़ता है, अहंकार कम होता है, स्वार्थ घटता है, सेवा का भाव बढ़ता है, तब कर्म पूजा बन जाता है, यज्ञ का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से किया गया कर्म यज्ञ के समान होता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति नहीं। यज्ञ का अर्थ है अपने स्वार्थ को त्याग कर समष्टि के लिए कर्म करना। जब तुम परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हो, तो वही यज्ञ है। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन। ज्ञानी व्यक्ति संग्रह नहीं करता, दिखावा नहीं करता, दूसरों से तुलना नहीं करता। वो संतुष्ट रहता है। उसकी संतुष्टि बाहरी वस्तुओं से नहीं, अंदर की शांति से आती है। कर्म छोड़ने वाला क्यों गिरता है? कुछ लोग सोचते हैं सब माया है, तो कर्म क्यों करे? श्री कृष्ण इसे अज्ञान कहते हैं। कर्म छोड़ना आलस्य को जन्म देता है, कर्तव्य से भागना सिखाता है। ज्ञान योग कर्म से भागना नहीं, कर्म को शुद्ध करना सिखाता है। आज के जीवन में कर्म, आज नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, पढ़ाई करते हुए, अगर तुम ईमानदारी रखो, अहंकार कम करो, खल को परमात्मा पर छोड़ दो, तो वही अकर्म है। ज्ञानयोग का व्यावहारिक संदेश। ज्ञानयोग कोई कठिन दर्शन नहीं। ये कहता है, जो कर रहे हो उसे पूरी जिम्मेदारी से करो, लेकिन अपने मन को खल से मत बांधो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। ज्ञान और कर्म का सही संबंध। ये पंक्ति ये समझाने के लिए है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान कर्म को रोकता नहीं, ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है। जिसे ज्ञान हो जाता है वो कर्म से भागता नहीं, बल्कि और अधिक जिम्मेदारी से कर्म करता है। ज्ञान व्यक्ति को आलसी नहीं, जागरूक बनाता है। जो ज्ञान में स्थित है वही कर्म में सिद्ध है। ये पंक्ति सच्चे ज्ञानी की पहचान बताने के लिए है। जो व्यक्ति संशय से मुक्त है, आत्मा को जान चुका है, कर्म को कर्तव्य मानता है, वो कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। उसके लिए कर्म बोझ नहीं, सेवा बन जाता है। ज्ञान से युक्त कर्म ही यज्ञ है। ये पंक्ति यज्ञ की सही परिभाषा समझाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से किया गया हर कर्म यज्ञ के समान है। यज्ञ का अर्थ दिखावा नहीं, कर्मकांड नहीं। यज्ञ का अर्थ है अपने स्वार्थ को उच्च उद्देश्य में अर्पित करना। अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है। ये पंक्ति मनुष्य की असली समस्या उजागर करने के लिए है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सही को नहीं जानता। अज्ञान भय पैदा करता है, लालच बढ़ाता है, क्रोध को जन्म देता है। ज्ञान इन सब का अंत करता है। श्रद्धा, संयम और अभ्यास का संतुलन। ये पंक्ति ज्ञान को स्थिर करने का उपाय बताने के लिए है।
ज्ञान केवल सुनने से नहीं टिकता, ज्ञान टिकता है श्रद्धा से, संयम से, निरंतर अभ्यास से। जो व्यक्ति आज समझा और कल भूल गया, वो ज्ञान में स्थिर नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन कैसा हो जाता है, ये पंक्ति ज्ञान के फल को दिखाने के लिए है। ज्ञान आने के बाद मन शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, समझ से चलता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में कैसे रहता है, ये पंक्ति आदर्श जीवन की झलक देने के लिए है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार से बंधता नहीं। वो सुख में बहकता नहीं और दुख में टूटता नहीं। उसका संतुलन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान योग का आज के जीवन में महत्व, ये पंक्ति आधुनिक जीवन से जोड़ने के लिए है। आज मनुष्य के पास साधन है, सुविधा है, जानकारी है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि ज्ञान जीवन में नहीं उतरा। ज्ञान योग जीवन को अंदर से व्यवस्थित करता है। दोस्तों, अब हम ज्ञान योग के अंतिम चरण में हैं। ये वो बिंदु है जहां श्री कृष्ण पूरे अध्याय को एक सूत्र में बांध देते हैं और जीवन का सीधा मार्ग दिखाते हैं। अज्ञान और कर्म का अंतिम संतुलन। ये पंक्ति ये समझाने के लिए है कि ज्ञान और कर्म अलग अलग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ज्ञान को समझ लिया वो कर्म से भागता नहीं, ज्ञान कर्म को रोकता नहीं। ज्ञान कर्म को पवित्र बनाता है। जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है तो वह बोझ नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। आज जिसने आत्मा को जान लिया वो मुक्त है। ये पंक्ति आत्मज्ञान के फल को समझाने के लिए है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसके लिए भय कम हो जाता है, मोह ढीला पड़ जाता है, मृत्यु का डर समाप्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। संशय का पूर्ण अंत। ये पंक्ति मन की सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करने के लिए है। ज्ञान प्राप्त होने पर मन में चलने वाला लगातार सवालों का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। संशय मनुष्य को रोकता है, ज्ञान मनुष्य को चलाता है। जिस दिन संशय समाप्त हो जाता है उस दिन निर्णय मजबूत हो जाते हैं। तो ज्ञान के बाद भी कर्म क्यों जरूरी है? ये पंक्ति लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं अब ज्ञान मिल गया तो कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बाद कर्म और जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब कर्म अहंकार से नहीं कर्तव्य से होता है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार। ये पंक्ति व्यवहारिक जीवन की तस्वीर दिखाने के लिए है। ज्ञानी व्यक्ति न अधिक बोलता है, न अनावश्यक दिखावा करता है, न हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। वह भीतर से शांत होता है और बाहर से जिम्मेदार। ज्ञान योग से जीवन में क्या बदलता है? यह पंक्ति परिणाम स्पष्ट करने के लिए है। ज्ञान योग सोच को साफ करता है, मन को स्थिर करता है, कर्म को सही दिशा देता है। जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। ये आज के समय में ज्ञान योग क्यों जरूरी है? ये पंक्ति आधुनिक जीवन से जोड़ने के लिए है। आज जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम है। ज्ञान योग जानकारी को समझ में और समझ को जीवन में बदल देता है। अध्याय 4 का अंतिम संदेश। ये पंक्ति पूरे अध्याय की आत्मा बताने के लिए है। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, जानो, समझो और फिर कर्तव्य करो। ज्ञान जीवन से अलग नहीं है, ज्ञान जीवन को सही रास्ता देता है। अब थोड़ा सा सार अध्याय 4 का। अध्याय 4 ज्ञान योग हमें यह सिखाता है, ज्ञान बहुत प्राचीन और पवित्र है। ईश्वर अवतार लेकर ज्ञान की रक्षा करता है। ज्ञान कर्म का विरोधी नहीं है। अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ना। श्रद्धा ज्ञान का द्वार है। संशय सबसे बड़ा शत्रु है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान से मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। अगर आज तुम्हें लगे रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो याद रखना, ज्ञान रास्ता दिखाता है और कर्म उस रास्ते पर चलना सिखाता है। यही ज्ञान योग है, यही जीवन का संतुलन है। दोस्तों, यही समाप्त होता है भगवद गीता का 4था अध्याय, ज्ञान योग। अगले अध्याय में हम कर्म और त्याग के और गहरे रहस्य समझेंगे। धन्यवाद।